हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। कहानियों के दौर में दोस्तों आज एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि मिक्सअप स्टोरी है। अपने इस वीडियो में आज मैं देखती हूँ कितनी स्टोरी में छोटी छोटी स्टोरी है उनको ऐड कर रही हूँ। तो आइए चलिए बनते हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में पहली स्टोरी है उपटन। दोस्तों उपटन से आप लोग सोचते हो कि मतलब उपटन जो हम लोग चेहरे पे लगाते हैं बच्चों के उसको बोलते हैं, या बड़े भी फेस पैक के रूप में लगाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज की स्टोरी है। तो आइए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। उपटन उपटन उपटन, माँ अब मैं थक चुकी हूँ उपटन लगा लगा कर, अब मुझे नहीं लगाना। श्यामा ने अपनी माँ को उपटन लगाने से इनकार करते हुए कहा। कमला जी ने अपनी बेटी से बड़े प्यार से कहा, बेटा लगा देना, 2 दिन बाद तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अगर यह लगा देगी तो तेरे रूप में थोड़ा निखार आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको समझ में आया कि उपटन का यूज यहाँ पर किस लिए किया जा रहा है। श्यामा ने चिढ़कर कहा, पिछले 30 साल से सब उपटन दूध, मलाई, हल्दी पाउडर और कड़वी कड़वी दूसरी चीज़ें भी लगाई और पी भी ली। रूप निखार की सारी चीज़ें लगा चुकी हूँ, आज तक कुछ रूप में निखार नहीं आया और ये 2 दिन में आ जाएगा। कमला जी ने दुखी आवाज़ में कहा कि क्या करे बेटा, तेरा रंग ही कुछ ऐसा भगवान ने दिया है तो करना पड़ेगा। श्यामा दर्द भरी हंसी हंसते हुए, इसमें भी मेरी गलती है माँ कि मैं सांवली हूँ। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे इतना काला क्यों बनाया है। थोड़ा तो रंग उजाला देता तो मुझे यह सब न सुनना पड़ता। और एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी होगी। और एक सच बात बताऊं माँ, कड़वी है पर सच है कि मुझे तो अपने माँ बाप से ही दुख होता है, उनसे ही शिकायत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो वही मुझे महसूस कराते हैं कि मेरा रंग सांवला है। वैसे भी मैं इतनी काली थी, ऊपर से आपने मेरी पढ़ाई भी रुकवा दी, वो भी इसीलिए रुकवा दी कि मेरा रंग सांवला था। पढ़ाई पर खर्चा करने से अच्छा है वह पैसे इकट्ठे किए जाएं, क्योंकि सांवले रंग के कारण दहेज में रकम बड़ी देनी पड़ेगी। पर अगर आपने यह नहीं किया होता तो मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने दी होती तो आज मैं कोई बड़ी अफसर बनती, कुछ न कुछ तो बन ही जाती। वो आपके लिए ही अच्छा होता, आपको सब जगह अपनी बेटी के रिश्ते के लिए भीख न मांगनी पड़ती। एक सच बात बताऊं, आज आपके पास सिर्फ दहेज में देने के लिए धन है और काली बेटी है, और उस सावली बेटी के पास सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई है और उसका रंग। इतना बोलते बोलते श्यामा की आंखों में आंसू आ गए और वह उपटन को फेंक कर अपने रूम में चली गई। दोस्तों यह थी स्टोरी, एक मोटिवेशन के तौर पर यह स्टोरी मैं लेकर आई हूँ। और एक सवाल भी है कि क्या मतलब सांवला रंग इतना बुरा होता है कि मतलब इस तरह से लोग अपने ही बच्चों से या फिर समाज में उठने बैठने के लायक नहीं होते हैं। तो इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और क्या सांवला रंग एक दोष है जिसमें मतलब इस स्टोरी में जो कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है, तो यह हमारी समाज की कुरीति ही है। और प्लीज़ आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या मतलब कि यहाँ पे जो श्यामा ने सवाल अपने माँ से किया है वो सही है। अगर वो उसको पढ़ने का मौका मिला होता तो वाकई में आज वो कुछ बड़ी अफसर बनी होती या कुछ भी अच्छे ओहदे पर होती, और शायद आज जो वो सब झेल रही है वो उसे झेलना ना पड़ता। दोस्तों दूसरी स्टोरी है बनारस। बनारस शहर है, काशी के नाम से जाना जाता है, वाराणसी के नाम से जाना जाता है। तो उसी बनारस से जुड़ी हुई एक कहानी या एक कविता भी आप इसको मान सकते हैं। अगर बनारस के बारे में लिखने जाऊं तो दिन भी कम पड़ जाता है। बनारस यह शहर नहीं बल्कि भोले बाबा की नगरी है। जैसे बनारस की हवाओं में और कड़कड़ में शिव है, वैसे तो मैं बनारस के बारे में ज़्यादा नहीं जानती हूँ, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, पर जितना जाना है बस मरने से पहले वहाँ जाना है। यह कविता है दोस्तों। फिर भी कुछ लाइन लिखी है मैंने। तुझे काशी कहूँ या वाराणसी, मेरे भोले की तरह तेरे भी कई नाम हैं। यहाँ शिव है, शक्ति है, मोक्ष है, यहाँ कड़ कड़ में शिव भक्ति है। जिसका छुआ स्वर्ग यहाँ पड़ा, यह कंकर शिव हर हर महादेव हुआ। तू बनारस का 80 घाट प्रिय, मैं गंगा बन जाऊँ। तू महादेव का संत प्रिय,
मैं मीठी भांग बन जाऊं। दोस्तों यह थी कविता। साथ में अब आते हैं एक नई स्टोरी, इंतज़ार। तो ये सब लघु कथाएं हैं दोस्तों जिनको मैंने अपने वीडियो में ऐड किया है। इंतज़ार। हमेशा की तरह आज भी छमिया दादी गांव के पीपल गट्टे के नीचे बैठी अपनी 40 साल के बेटे सागर का इंतज़ार कर रही थी। उस सागर का इंतज़ार जिसे इस दुनिया में गए हुए पूरे 2 साल हो गए थे। छमिया दादी की आंखें उस सड़क पर टिकी रहती जिस रास्ते से सागर को पास के शहर के अस्पताल ले गए थे। सीधा साधा स्वभाव, बहुत ही हंसमुख मिलनसार सागर छमिया दादी का इकलौता बेटा था। छमिया दादी ने सागर को ले जाते देखा था, बस इतना ही छमिया दादी को याद था। उसी रास्ते से सागर का शव लाया गया था। उस दिन पूरे गांव में किसी के यहाँ चूल्हा नहीं जला था। पूरा गांव सागर के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था। सागर की पत्नी तारा रोज दिन में 3-4 बार छमिया दादी को समझा बुझाकर घर लाती, बच्चों की तरह बहला फुसला कर खाना खिलाती। सागर की 5 साल की बच्ची जब देखो अपनी माँ से यही पूछती रहती, मम्मी पापा कब आएंगे? वो मेरे लिए ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट लेकर आएंगे ना। बेचारी तारा, सागर तो चला गया एक लंबी यात्रा पर जहाँ से कभी लौटकर नहीं आने वाला, लेकिन अपनी सास और बेटी के इंतज़ार को देखकर पल पल घुटती रहती है। छमिया दादी पूरे दिन सागर में खाना खाया या नहीं, सागर सो गया क्या, सागर दुकान से आया कि नहीं आया, इस तरह के हजारों सवाल पूछती थी। एक दिन गांव के पीपल गट्टे के नीचे की ही छमिया दादी का पूरा इंतज़ार ख़त्म हो गया। छमिया दादी भी हमेशा के लिए अपने बेटे के पास चली गई। जैसे जैसे सागर की बेटी बड़ी हुई उसे भी सब कुछ समझ में आ गया था। तारा भी अब पल पल नहीं घुटती थी, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ साथ छाती पर पत्थर आ गया था। तो दोस्तों यह थी स्टोरी, और इसी स्टोरी के साथ अपने वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं 2 स्टोरी और एक कविता लेकर आई थी, और इसमें 2 स्टोरी जो थी उसमें से पहली स्टोरी का जो सवाल था दोस्तों, उसका जवाब अगर हो पाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वाराणसी पर जो बनारस पे कविता मैंने सुनाई वो आप लोग को कैसे लगी उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।